मनोविज्ञान के आज के 30 प्रश्न दोस्तों आनुवंशिकता से संबंधित होंगे। 30 प्रश्न आपके टीचर एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है दोस्तों, आनुवंशिकता का अर्थ क्या है? आनुवंशिकता का अर्थ दोस्तों, बच्चे जो होते हैं उनमें माता पिता से गुणों का संचार होना आनुवंशिकता कहलाता है। गुणों का ट्रांसफ़र होना एक प्रकार से आनुवंशिकता है। आनुवंशिकता का संबंध किससे है? तो दोस्तों आनुवंशिकता का संबंध होता है जन्मजात गुणों से, जो अपने माता पिता से बच्चों में हस्तांतरित होते हैं, उनका संचार होता है। तीसरा प्रश्न है, आनुवंशिकता का अध्ययन किस विज्ञान में होता है? तो दोस्तों आनुवंशिकता का अध्ययन आनुवंशिकी विज्ञान में इसका अध्ययन होता है। आनुवंशिक गुणों का वाहक क्या है? तो दोस्तों आनुवंशिक गुणों का वाहक कौन सा होता है? तो वो जीन होते हैं। जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है हमारा, गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? तो दोस्तों गुणसूत्र कोशिका के नाभिक में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं गुणसूत्र? कोशिका के नाभिक में पाए जाते हैं। मानव कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? दोस्तों मानव कोशिका जो है उसमें गुणसूत्र की संख्या 46 होती है और ये 23 जोड़े के रूप में पाई जाती है। बालक का लिंग सब किससे निर्धारित होता है? तो दोस्तों बालक में लिंग का निर्धारण किससे होता है? लड़की होगी या लड़का होगा? तो इसके लिए लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है। आनुवंशिकता का प्रभाव किस पर अधिक होता है? तो दोस्तों आनुवंशिकता का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है शारीरिक संरचना पर। शरीर की संरचना पर, बच्चे की जो शरीर की संरचना होती है उस पर आनुवंशिकता का सबसे अधिक प्रभाव देखा जाता है। आँखों का रंग किससे निर्धारित होता है? दोस्तों आँखों का जो रंग होता है बालक का, वो आनुवंशिकता से निर्धारित होता है। 11वां प्रश्न है, बुद्धि का संबंध किससे अधिक है? तो दोस्तों बुद्धि का संबंध किससे अधिक होता है? तो ये आनुवंशिकता से सबसे अधिक संबंध इसका होता है। लंबाई पर किसका प्रभाव अधिक होता है? दोस्तों बच्चों की जो लंबाई है वो ज़्यादातर अपने माता पिता या परिवार के वंशजों के हिसाब से देखी जाती है, ज़्यादातर मिलती जुलती। तो इस पर आनुवंशिकता का सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। जन्मजात रोग किससे होते हैं? तो दोस्तों ये आनुवंशिक दोषों के कारण भी कुछ रोग ऐसे होते हैं जो कि जन्मजात होते हैं। रक्त समूह किससे निर्धारित होता है? दोस्तों रक्त समूह का निर्धारण माता पिता के रक्त समूह से होता है, यानी आनुवंशिकता से संबंधित होता है। तो दोस्तों रक्त समूह किससे निर्धारित होता है? तो यह आनुवंशिकता से संबंधित होता है। 15वां प्रश्न दोस्तों, आनुवंशिकता और वातावरण में संबंध कैसा है? तो दोस्तों आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा गया है। आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे के पूरक होते हैं, इस प्रकार से इनका संबंध होता है। अगला है, केवल आनुवंशिकता से विकास संभव है या नहीं? तो दोस्तों आनुवंशिकता से ही विकास संभव नहीं है, क्योंकि इसके साथ वातावरण का होना अनिवार्य है। आनुवंशिकता विकास की कौन सी सीमा तय करती है? तो दोस्तों हेरिडिटी आनुवंशिकता जो है ये विकास की अधिकतम सीमा, ज़्यादा से ज़्यादा सीमा यही तय करती है। मानसिक क्षमता का आधार क्या है? दोस्तों मानसिक क्षमता का आधार क्या होता है? दोस्तों मानसिक विकास का आधार होता है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता ही मानसिक क्षमता का आधार है। आनुवंशिकता किस अवस्था में प्रभाव डालना शुरू करती है? तो दोस्तों ये आनुवंशिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है बच्चे के जीवन की, जो कि गर्भावस्था से ही उसके ऊपर प्रभाव डालना शुरू कर देती है। जुड़वा बच्चों में समानता का कारण क्या पाया जाता है? क्योंकि जुड़वा बच्चे जो होते हैं दोस्तों उनमें समान जीन के कारण समानता के लक्षण पाए जाते हैं, एक जैसे अगला प्रश्न है, एकांकी जुड़वा बच्चों में समानता क्यों अधिक होती है? दोस्तों एक साथ जुड़वा बच्चे में समानता अधिक क्यों होती है? क्योंकि समान आनुवंशिक संरचना के कारण दोस्तों उनमें समानता देखी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बहुजनिक लक्षण क्या होते हैं? दोस्तों बहुजनिक लक्षण क्या होते हैं? तो अनेक जीनों द्वारा नियंत्रित गुण को बहुजनिक लक्षण कहा जाता है। आनुवंशिकता किस विकास को प्रभावित नहीं करती है? तो दोस्तों सीखे हुए व्यवहार को आनुवंशिकता को प्रभावित नहीं करती है। आनुवंशिकता का प्रभाव स्थायी होता है या अस्थायी? तो दोस्तों आनुवंशिकता का जो प्रभाव होता है वो अपेक्षाकृत स्थायी प्रभाव होता है। प्रतिभा का जन्मजात आधार क्या है? तो दोस्तों प्रतिभा का जन्मजात आधार आनुवंशिकता होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न है दोस्तों, आनुवंशिकता और बुद्धि पर अध्ययन किसने किए? तो दोस्तों गेल्टन नामक मनोवैज्ञानिक ने आनुवंशिकता और बुद्धि पर अध्ययन किए। आनुवंशिकता का संबंध किस प्रकार से के विकास से है? तो आनुवंशिकता जो है दोस्तों इसका संबंध जैविक विकास से संबंधित है। क्या आदतें आनुवंशिक होती हैं? तो दोस्तों आदतें आनुवंशिक नहीं होती हैं, ये वातावरण के माहौल से सीखी जाती हैं आदतें। अगला है, आनुवंशिकता विकास की दिशा निर्धारित करती हैं या गति? तो दोस्तों आनुवंशिकता जो होती है वो विकास की गति पर कोई प्रभाव नहीं डालती, बल्कि उसकी दिशा को प्रभावित करती है, दिशा का निर्धारण करती है।
अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न, बाल विकास में आनुवंशिकता का निष्कर्ष क्या है? तो दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में आनुवंशिकता का निष्कर्ष ये विकास की आधारशिला में महत्वपूर्ण योगदान निभाती। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के आपके टीचर एग्ज़ाम के लिए बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।